नमस्कार दोस्तों, पाइथन ट्यूटोरियल इन हिंदी सीरीज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड जो प्रोग्राम है वो पाइथन में कैसे प्रिंट किया जाता है और कैसे इसे राइट किया जाता है प्रोग्राम को, हम वो यहाँ पे देखेंगे। हेलो वर्ल्ड अक्सर यह पहला प्रोग्राम होता है जिसे प्रोग्रामर तब लिखना सीखता है जब वो कोई नई लैंग्वेज सीखता है या लर्न करता है। यह एक सरल प्रोग्राम है जो हेलो वर्ल्ड स्टेटमेंट को प्रिंट कराता है कंसोल या फिर आउटपुट विंडो पर। पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के से भी जानी जाती है जो अपनी रीडेबिलिटी और इजी टू यूज़ के लिए जानी जाती है। पाइथन का उपयोग अक्सर स्क्रिप्टिंग, वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और बहुत कुछ के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हम हेलो वर्ल्ड को तीन अलग तरीके से प्रोग्रामिंग देखेंगे। मतलब तीन अलग तरीके से, इसका मतलब है कि हम इसको सी में भी लिखेंगे, जावा में भी लिखेंगे और इसी प्रोग्राम को हम पाइथन में भी लिखेंगे। तो आपको ये समझ में आएगा कि तीन अलग अलग तरीके से लिखने पर तो पाइथन में लिखने से क्या फ़ायदे हैं, पाइथन में जो प्रोग्रामिंग करने के क्या फ़ायदे हैं वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दो टू राइट अ सिंपल प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड using print options in Python। नमस्कार दोस्तों, पाइथन ट्यूटोरियल इन हिंदी सीरीज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड जो प्रोग्राम है वो पाइथन में कैसे प्रिंट किया जाता है और कैसे इसे राइट किया जाता है प्रोग्राम को, हम वो यहाँ पे देखेंगे। हेलो वर्ल्ड अक्सर यह पहला प्रोग्राम होता है जिसे प्रोग्रामर तब लिखना सीखता है जब वो कोई नई लैंग्वेज सीखता है या लर्न करता है। यह एक सरल प्रोग्राम है जो हेलो वर्ल्ड स्टेटमेंट को प्रिंट कराता है कंसोल या फिर आउटपुट विंडो पर। पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के से भी जानी जाती है जो अपनी रीडेबिलिटी और इजी टू यूज़ के लिए जानी जाती है। पाइथन का उपयोग अक्सर स्क्रिप्टिंग, वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और बहुत कुछ के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हम हेलो वर्ल्ड को तीन अलग तरीके से प्रोग्रामिंग देखेंगे। मतलब तीन अलग तरीके से, इसका मतलब है कि हम इसको सी में भी लिखेंगे, जावा में भी लिखेंगे और इसी प्रोग्राम को हम पाइथन में भी लिखेंगे। तो आपको ये समझ में आएगा कि तीन अलग अलग तरीके से लिखने पर तो पाइथन में लिखने से क्या फ़ायदे हैं, पाइथन में जो प्रोग्रामिंग करने के क्या फ़ायदे हैं वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दो टू राइट अ सिंपल प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड using print options in Python। यूजिंग प्रिंट फंक्शन। पाइथन में प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल कोड द्वारा उत्पन्न जो रिज़ल्ट होता है को स्क्रीन पर दिखाने के लिए किया जाता है। ये काफ़ी आसान और उपयोगी फंक्शन है। डिस्प्ले आउटपुट। जब आप कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो कई बार आप यह देखना चाहते हैं कि प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है या प्रोग्राम में अभी तक क्या किया है। तो प्रिंट फंक्शन का उपयोग करके आप टेक्स्ट वेरिएबल के मान, मतलब वैल्यूज़ या फिर किसी भी अन्य डेटा को सीधे तौर पर स्क्रीन पर शो कर सकते। सरल और आसान उपयोग क्या होगा? प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वो टेक्स्ट या फिर डेटा लिखना होता है जिसे आप दिखाना चाहते हैं या जिसे आप प्रिंट करना चाहते हैं। यूज़ कोड विथ कॉशन। यह कोड उम्र, मतलब एज, नेम और फ्रूट की लिस्ट को स्क्रीन पर शो करेगा। डिबगिंग और प्रोग्राम को समझना, डिबगिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम। कोड लिखते समय अक्सर गलतियां हो जाती हैं जिन्हें डिबग कहा जाता है। प्रिंट फंक्शन का उपयोग करके आप अपने प्रोग्राम के विभिन्न जो लेयर्स में डेटा को शो कर सकते हैं या डिस्प्ले कर सकते हैं। इससे आपको यह पता लगाने में मदद मिलती है कि आपको प्रोग्राम सही तरीके से चल रहा है या नहीं और किसी भी बग की पहचान करने में आसानी हो जाती है। तो ये होता है यूजिंग प्रिंट फंक्शन। हाउ टू क्रिएट अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम
यूजिंग सी। कैसे हम क्रिएट करेंगे हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को यूजिंग सी? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन जीडीबी की। ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि वेबसाइट पर ऑनलाइन जीडीबी प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम ऑनलाइन जीडीबी प्लेटफॉर्म पर हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे और वहीं पे हम क्या रन कर देंगे। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट, एक्सेस करो ऑनलाइन जीडीबी को। ऑनलाइन जीडीबी विजिट करना है वेबसाइट पर। उसका वेबसाइट का नाम है www.onlinegdb.com, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है ना। फिर जैसे ही वो ओपन हो जाता है तो वहाँ पर एक ऑप्शंस आते हैं, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, पर आपको जिस लैंग्वेज में लिखना है प्रोग्राम को, पहले उस लैंग्वेज को चॉइस करना पड़ेगा, ठीक है ना, चूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर आपको सी में लिखना है तो सी को क्लिक कर दीजिए, और सी को लिखने के बाद ही जैसे आप लिख देंगे सी को, जैसे आप क्लिक कर देंगे, फिर राइट योर कोड। कहाँ लिखना है, उस एडिटर पर, वो ऑनलाइन जीडीबी एडिटर कहलाता है। वहाँ पे आपको क्या लिखना है, प्रोग्राम लिखना है सी का। अब सी का जो प्रोग्राम लिखते हैं तो सिंपल सी बात है, हम क्या क्या लिखते हैं मैं वो सिंपल सा बता देता हूँ आपको। वहाँ पे इंक्लूड studio.h, जहाँ पर एक हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है। फिर void main, फिर ब्रैकेट, देन प्रिंट हेलो वर्ल्ड सेमी कॉलन, और फिर करली ब्रैकेट से उसको क्लोज कर दिया जाता है। ये तरीका है सी के अंदर सिंपल सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखने का। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट जो प्रोग्राम है जावा का, और उसके बाद पाइथन का देखेंगे। अब आपको क्या करना है, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को सेम आपको किसमें लिखना है, जावा में। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को हम 3 अलग अलग तरीके के लैंग्वेज में लिख के बताएंगे, और फिर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि तीनों को जब हम लिखते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस आपको शो दिखाई दे रहा है। ऐसे आपने देख ही लिया होगा सी को हमने किस तरह से लिखा। अब जब बात करते हैं जावा में, हम लिखेंगे किसको, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को, तो सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे लैंग्वेज को, सिलेक्ट कर लो जावा लैंग्वेज को। फिर लिखना है राइट योर कोड, कहाँ पे लिखना है, इन द एडिटर विंडो पर जाकर। अब आपने क्या लिखा, जब जावा का प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, पहले इसको क्लास को डिफाइन किया हमने, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। फिर करली ब्रेसेस लिया, उसमें क्या लिखा, पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग args। देन ओपन किया करली ब्रेसेस को, सिस्टम सिस्टम आउटपुट प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और उसमें ब्रैकेट में लिखा हमने हेलो वर्ल्ड, और सेमी कॉलन लगाया, और सेमी कॉलन के बाद फिर इसको क्लोज किया करली ब्रेसेस से, ठीक है ना। तो हमने इस प्रोग्राम को कितनी लाइन में लिखा, इसमें क्लास भी इंक्लूड की, मेन भी इंक्लूड किया, एसओपी को भी इंक्लूड किया। उसके बाद इस प्रोग्राम को अगर रन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्रोग्राम रन करने के बाद हमें उसका आउटपुट मिलेगा। अब हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बचा है, पाइथन में इसको कैसे लिखा जाता है। हाउ टू क्रिएट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन पाइथन। तो सबसे पहले हमने किस में देखा, सी में देखा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। उसके बाद हमने जावा में देखा कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। अब हम देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को हम पाइथन में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज को चूज़ करना पड़ेगा। तो आप जहाँ पे लैंग्वेज चूज़ करना है वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप पाइथन को चूज़ कर लीजिए। अब राइट योर कोड, अब कोड को लिखना है इन द एडिटर विंडो पर जाके, कुछ नहीं लिखना है आपको, सिर्फ प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख देना है। क्या लिखना है, पाइथन का प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड लिखोगे और इंटर मारते से इसका क्या होगा, रन करने के बाद इसका आउटपुट जनरेट हो जाएगा। अब पॉइंट ये है कि जब हमने सी में देखा और जावा में देखा और पाइथन में, तीनों में जब हमने देखा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि सी के अंदर हमको कहीं ना कहीं एक हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ रहा था, जबकि जावा के हेडर फाइल इंक्लूड किया, फिर मेन लिखा, फिर मेन के अंदर हमने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख दिया। सेम केस हमने जावा के अंदर भी क्या किया, जावा के अंदर क्या किया, एक क्लास बनाई हेलो वर्ल्ड नाम की, उसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड नाम की जो है उसको प्रिंट एलन के थ्रू प्रिंट कराया, मतलब एसओपी सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन के थ्रू उसको प्रिंट कराया, और फिर रन करने के बाद उसका आउटपुट जनरेट हुआ। जब बात पाइथन की आती है तो पाइथन में सिर्फ हमने कुछ भी नहीं लिखा, इतनी सारी चीज़ें, सिर्फ एक लाइन लिखी है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और जब उसको रन करेंगे तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, समझ में आया, डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये है डिफरेंस कि सी और जावा के अंदर लाइन ज़्यादा लिखनी पड़ती है प्रोग्रामिंग के अंदर, जबकि यहाँ हमको इतनी लाइन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है।
हमने सिर्फ प्रिंट लिखा, हेलो वर्ल्ड लिखा और रन किया, प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। अब हाउ टू क्रिएट ए हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम में हमें चौथी स्टेप क्या होगी, रन करना प्रोग्राम को। तो आपको क्या करना है, क्लिक द रन बटन। आपको जीडीबी में ऊपर की तरफ एक रन का ऑप्शन आता है, आपको क्या करना है, उस रन बटन को क्लिक करना है। अब भले ही वो प्रोग्राम सी में लिखा हो, वो भले ही वो प्रोग्राम जावा में लिखा हो, और भले ही वो पाइथन में लिखा हो, रन का ऑप्शन सब में एक कॉमन बटन है, वही बटन से आपको रन करना है। रन को जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वो प्रोग्राम रन होना चालू हो जाएगा और उसके बाद उसका आउटपुट डिस्प्ले होगा। और तीनों केस में जो हमने प्रोग्राम लिखा था हेलो वर्ल्ड का ही लिखा था, भले सी में हो, जावा में हो या फिर पाइथन में हो, उसके बाद उसका आउटपुट क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड। मतलब आउटपुट विल बी सेम इन बोथ, इन थ्री केसेस, इन थ्री केसेस, मतलब सी, जावा एंड पाइथन। तो पॉइंट ये है कि हमने तीनों को अलग अलग तरीके से उसकी प्रोग्रामिंग लिखी, सी को सी के हिसाब से, जावा को जावा के हिसाब से और पाइथन को पाइथन के हिसाब से, किंतु परंतु पर उसका जो आउटपुट आना था वो तीनों केस में सेम आना था, वो हेलो वर्ल्ड आना था। जो हमने यहाँ पे जब प्रोग्राम को रन किया तीनों केस में, और हमने ऑब्जर्व किया कि आउटपुट विल बी सेम इन ऑल दिस थ्री केसेस नाउ। चलिए अब इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल वे में भी देख सकते हैं कि जीडीबी प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और वहाँ पे हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तीनों प्रोग्राम को, कि वहाँ प्रोग्राम को किस तरह से रन किया जाता है और तीनों को आउटपुट कैसे मिलता है। सबसे पहले क्या करना है हमको, ऑनलाइन जीडीबी वेबसाइट को क्या करना है, ओपन करना है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे सबसे ऑनलाइन जीडीबी प्रोग्राम मैंने लिखा है, वेबसाइट का नाम लिख दिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑनलाइन जीडीबी वेबसाइट ओपन हो गई, या यूँ कहो कि ऑनलाइन जीडीबी टूल्स ओपन हो गया, क्या प्लेटफॉर्म ओपन हो गया। अब आपको क्या करना है, मैं ऑलरेडी पहले लास्ट टाइम समझा चुका हूँ कि लेफ्ट साइड में कुछ फंक्शंस अवेलेबल है और राइट साइड में भी क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ हमने कुछ फंक्शंस देखे थे जो मैंने ऑलरेडी इसको डिस्क्राइब भी किया है मेरी प्रीवियस स्लाइड पे, मैंने प्रीवियस वीडियो में जीडीबी को डिस्क्राइब भी किया है। चलिए अब हमारा जो टारगेट था, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को सी में भी लिखना है, सी प्लस प्लस में सी में भी लिखना है, जावा में भी लिखना है और पाइथन में भी लिखना है। चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है। पहले सबसे पहले हमको क्या करना है, लैंग्वेज सिलेक्ट करनी, सी। ठीक है, लैंग्वेज हमने क्या कर दी, देखिए यहाँ पे लैंग्वेज सी दिख रही है आपको। अब आपको देखना है कि ये जो प्रोग्राम है सी में लिखा हुआ है या नहीं है। तो देख सकते हैं आप, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखा, ये हेडर फाइल है जो सी के अंदर इंक्लूड होती है। फिर इंट में प्रिंट हेलो वर्ल्ड और रिटर्न जीरो। ठीक है, ये आप यहाँ पे इस तरह से पूरा प्रोग्राम लिखा है। आपको क्या करना है, इसको रन करके देखना है। तो जैसे ही हम रन करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आउटपुट इज अ हेलो वर्ल्ड। ये किस में हो रहा है, सी प्रोग्राम के अंदर। अब चलिए हम दोस्तों जावा में देखते हैं, इसी सेम प्रोग्राम को जावा में देखते हैं। तो जैसे हमने जावा, जैसे जावा का लैंग्वेज को हमने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम जावा में भी आ गया है। देखो, पब्लिक क्लास मेन या हेलो वर्ल्ड लिख दो यहाँ पे, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग्स args, फिर वही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड। और जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ जावा प्रोग्राम को, तो अगेन आप आंसर देख सकते हैं यहाँ पे, आपको दिखेगा कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम यहाँ पे दिख रहा है, हेलो वर्ल्ड जो आउटपुट है यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। अब लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट है पाइथन, यहाँ पाइथन 3 सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब पाइथन 3 सिलेक्ट करते ही मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन दिख रही है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब तक आपने देखा सी और जावा के अंदर जो लाइन थी, कोडिंग की लाइन थी, ज़्यादा थी, कहीं 4 थी कहीं 5 थी, करली ब्रेसेस का यूज ओपन किया जा रहा था, बंद किया जा रहा था। ठीक है, ये सब हमने वहाँ पे चीज़ देखी, है ना। पर यहाँ पे हम एक ही चीज़ देख रहे हैं, एक लाइन में मेरा काम हो रहा है, सिर्फ हमको कहना है प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखना है और उसको रन करना है। रन करते से आपको दिखेंगे आंसर, आपको हेलो वर्ल्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रिंट हेलो वर्ल्ड रन किया और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम दिखाई दे गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब सी, सी प्लस, सी और जावा और पाइथन में हम जो कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो हर एक के लिखने के अपने एक तरीके हैं। सी में अलग तरीका है, जावा में अलग तरीका है, बट पाइथन में भी अलग तरीका है। एक ही प्रोग्राम को लिखने का अलग अलग तरीके बताएं, है ना। उसकी वजह से क्या हो सकता है, कई लाइन ज़्यादा दिखती है और कई लाइन नी के बराबर दिखती है, बहुत कम दिखाई देगी आपको, बट आउटपुट आपको क्या मिलेगा, सब केस में सेम ही मिलेगा। दिस इज कॉल्ड हेलो वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं आज हमने क्या देखा, हेलो वर्ल्ड जो प्रोग्राम था उसको 3 अलग अलग तरीके से
हमने यहाँ बनाया सी में लैंग्वेज का यूज़ करके, जावा का यूज़ करके और पाइथन का यूज़ करके। हमने ये देखा कि तीनों केस में आउटपुट तो सेम थी, बट उसका जो इनपुट था, मतलब लिखने का जो तरीका था, वो तीनों में डिफरेंस था। कहीं हमने क्लास का यूज़ किया है, कहीं हम सिंपल मतलब हेडर फाइल का यूज़ करके हेलो फाइल मतलब हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना रहे हैं, और पाइथन के अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, एंड देन रन किया तो प्रोग्राम का आउटपुट जनरेट हो गया। तो इससे ये समझ में आता है पाइथन के अंदर हमें लिखने का, जो कोडिंग लिखने का बहुत, अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती बहुत ज़्यादा, तब भी आप पाइथन का यूज़ करके आप कहीं ना कहीं उसको एनालिसिस कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना फीडबैक देना ना भूलें। आपका स्वागत है पाइथन ट्यूटोरियल हिंदी में।